हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, राज बब्बर कहते हैं कि मुंबई में 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। जी वहीं दूसरा कांग्रेस का नेता कहता है कि 5 रुपए में दिल्ली में थाली मिल जाती है। बिल्कुल। मेरा आपसे पूछना है कि जिन कांग्रेस के नेताओं पर लाखों करोड़ रुपए घोटालों में खाने का आरोप है, क्या वो 12 रुपए में और 5 रुपए में थाली मिल जाती है ये कहकर गरीबों पर चोट नहीं कर रहे हैं, गरीबों की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, अब आपकी बात कहना एक सच्चाई है कि गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। जी। तो आज इस बयान से नहीं, ये मजाक तो काफ़ी पहले से उड़ रहा है। जी। कांग्रेस कहती है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। जी। तो महंगाई जब बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा उसका असर किसको झेलना पड़ता है? जिसकी लिमिटेड इनकम है। जी। चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या जी। गरीबी माता हो। जी। जो बंधी इनकम होती है वो इनकम वही रहती है, महंगाई बढ़ जाती है यानी कि उसका फिर बजट डगमगा जाता है। जी। जब वो ऐसी महंगाई बार बार बढ़ती है, हर महीने में कुछ न कुछ बढ़ा पाता है, तो समझिए कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं, उसके पेट पे पड़ रहा है। जी। तो ये मजाक उड़ाने वाली बात है कि आज ये बयान दे कि मजाक उड़ा रहे हैं, वो पहले ही शुरू हो चुका है। अब ये बयान देना कि 12 रुपए में थाली आती है, कौन आज के दिन मान लेगा? दिल्ली जैसे क्या छोटे शहरों में भी आप कहीं भी वास्ता पड़ा हो किसी बस स्टैंड वगैरह पर, कभी टॉयलेट यूज करने का, तो वहाँ मिनिमम 5 रुपए देने पड़ते हैं। जी। तो जहाँ पे 5 रुपए वो देने पड़ रहे हो, तो वहाँ पे आप 5 रुपए में खाना खा लेंगे? कौन इस चीज़ को मानेगा? लेकिन इसके पीछे ये कहना क्यों ज़रूरी हो गया कांग्रेस के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि खड़े पा अब इनको ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसके पीछे एक कारण है कि एक दिन पहले बटाला एनकाउंटर का कोर्ट का फैसला आया था, साकेत कोर्ट का, जी। जिसमें उसको एनकाउंटर को जेन्युइन बताया गया था। ओके। और इसी एनकाउंटर को पिछले 5 साल से कांग्रेस वाले फेक बता रहे थे, ओके। वोट राजनीति के तहत। अब उन कोर्ट का जो फैसला आता है तो लाजमी है कि कांग्रेस को वहाँ पे शर्मिंदगी और एम्बरेसमेंट उठानी पड़ रही थी। जी। पब्लिक में ये चर्चा होगी, मीडिया इसको उछालेगा, उछाला भी उन्होंने। तो उसको कम करने के लिए इन्हें एक खबर और बनानी थी। वो कहते हैं जैसे अगर कोई कुत्ता आदमी को काटता है तो वो खबर नहीं होती, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काट ले तो वो खबर बन जाती है। तो इन्हें वो दूसरी तरह की खबर चाहिए थी ताकि वो बटाला का एनकाउंटर के फैसले को, असर को कम किया जाए। उसके लिए ये कांग्रेस पार्टी के तरफ इन दो नुमाइंदों को खड़ा किया कि आप ये बयान दे दीजिए, मीडिया के टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। और राज बब्बर बेवकूफ़ नहीं है, रशीद मसूद पागल नहीं है कि उन्हें नहीं पता है कि आज 5 रुपए और 12 रुपए में क्या आता है, वो भी महानगरों में। जी। ये तो गांव में भी नहीं मिलेगा, और वो महानगरों की बात कर रहे हैं। ये जानबूझ के ये बयान दिया गया था ताकि इस पे लोगों का डाइवर्ट, मीडिया का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट हो जाए, चर्चा इसके पीछे पड़ जाए, लोग इनके पीछे पड़ जाएं, दोनों को। जी। और अगर पब्लिक में ज़्यादा इस पे हाय तो बा मस्ती है, तो पार्टी का पहले से कभी से ये इनका पुराना तरीका है कि फिर वो अपने उस बयान से अपने आप को अलग, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये बाद में कह देते हैं कि हमारे बयान को मोड़ तोड़ के पेश किया गया। नहीं, मोड़ तोड़ के तो वो कहेगा जिसने बयान दिया है। पार्टी क्या कहती है कि हम, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी लाइन नहीं है ये। तो ऐसे इस बार किया कांग्रेस ने, ध्यान डाइवर्ट हो गया। जब पब्लिक में शोर मचा तो उन्होंने कह दिया कि राज बब्बर और रशीद मसूद के अपने व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का कोई व्यक्तिगत वो आधारिक बयान नहीं था। तो इसलिए वो जो उन्होंने मकसद हासिल करना था वो हो गया। बटाला एनकाउंटर का चर्चा थी वो बैक साइड में चली गई, ये फ्रंट में आ गई। वो मकसद हल हो गया, इन्होंने उसको ये कह दिया। उन्होंने क्या किया कि फिर वो कह दिया हमारे मुंह से निकल गई, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। वो खेद प्रकट कर दिया, जो मकसद था वो हल हो गया। पब्लिक ये कहती रहेगी, ये सोचती रहेगी यार ये कैसे आदमी है, ऐसे बयान कैसे दे देते हैं। लेकिन उसके पीछे मकसद यही था कि दूसरी तरफ से ध्यान डाइवर्ट करना मीडिया का, और जो कि इन्होंने अच्छी तरह से हासिल भी कर लिया। मेरा ये मानना है कि ये इसके पीछे ये रणनीति थी, वरना कोई भी एमपी इस तरह के बयान नहीं देगा जो कि लॉजिक पे खड़े ही ना होते हो। जी। राहुल जी, ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने मीडिया के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये सब बयान दिए, मगर कांग्रेस का खुद का कहना है कि यूपीए के शासनकाल में गरीबी 33% से घटकर 22% आ गई है। इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? ये 22% भी इस हिसाब से तो ये ज़्यादा बता रहे हैं।
जब इनका एक नेता कह रहा है कि 5 रुपए में दिल्ली शहर जैसे शहर में थाली मिल जाती है, तो फिर तो 22% भी नहीं होंगे, क्योंकि जो गरीबी रेखा की जो इन्होंने लाइन बनाई हुई है सरकार ने, वो शहर में 33 रुपये है। एक आदमी 33 रुपये कमाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, और गांव में 25 रुपये कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो 33 रुपये कमाने वाला 5 रुपये में एक टाइम का खाना खा लेता है, तो समझिए 2 टाइम 10 रुपये हो गए, तो 23 रुपये तो फिर भी बचते रह गए। उसमें वो अपने बच्चों में पढ़ाई भी कर सकता है, हरी बीमारी में भी देख सकता है। यानी कि ये गरीब भी नहीं ख़त्म कर रहे, गरीबों को ही ख़त्म कर रहे हैं एक तरह से, कि कोई गरीब ही नहीं रहेगा। अब ये इनको ऐसे कहने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यूपीए 1 में, यूपीए की शासन में लोग थोड़े खुश थे, अच्छा मानते थे, और तभी इसको रिपीट किया था लोगों ने, उम्मीद थी, और इसी करके थोड़ी कांग्रेस की सीटें भी बढ़ के आई थी। इसमें नो डाउट के पिछले इस बार में मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया था। जब से यूपीए 2 बनी है, फिर इसमें इतने घोटाले उजागर हुए हैं कि लाखों के नहीं, करोड़ों लाखों के 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कई घोटाले हुए हैं, तो वो हो गए। दूसरे महंगाई कई गुना बढ़ गई, दोनों मोर्चों पे यूपीए फेल हो रही थी, फेल हो रही थी। इलेक्शन ऊपर आ रहा है, फिर वो चोट दूसरी एक और पड़ गई यूपीए पे, जिसका जवाब देना इसको मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी ने एक ऐसे आदमी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित तो नहीं किया, लेकिन वो समझा जा रहा है कि वही होगा। वो मोदी को लेकर आ गए। मोदी को बेशक कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि वो कम्युनल है, लेकिन एक चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो विकास पुरुष है। विकास के नाम पे उनकी हर कोई मानता है, और बीजेपी भी मजबूर होकर अपने इतने सीनियर लीडरों को दरकिनार करके उसको सेंटर में लेके आई है। आडवाणी बैठे हैं, सुषमा स्वराज बैठी हैं, मोदी से ये बहुत सीनियर है, लेकिन मोदी को लेके क्यों आए? क्योंकि कार्यकर्ताओं का, लोगों का दबाव था। और दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि उसने विकास का गुजरात में काम करके दिखाया है, उसके कारण मोदी आ गया। मोदी को फेस करना इनको, कांग्रेस को मुश्किल हो रहा है। वो घोटालों में तो थे ही, महंगाई से भी थे, लेकिन मोदी की छवि नंबर 1 विकास पुरुष की है, नंबर 2 उस इंसान पे कोई हल्का भी दाग नहीं दिखा सकता करप्शन का। आज तक उन पे 12 साल हो गए सीएम बने, कोई भी उन पे करप्शन नहीं लगा सका है। तो उससे फेस करने के लिए अब कांग्रेस से अलग अलग तरीके ढूंढ रही है। उसमें यही एक तरीका है कि गरीबी रेखा से लोग कितने ऊपर उठ चुके हैं, अपनी उपलब्धि दिखा रही है। और इसके लिए भी देखो, उन्होंने एक रूल को तोड़ा है। एक एजेंसी है जो ये 5 साल में सर्वे करती है कि गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आ गए या नीचे चले गए। वो 5 साल में अपना सर्वे करती है, जैसे 10 साल में अपने यहाँ लोगों की गिनती होती है, जनसंख्या गिनती होती है। उससे 2 साल पहले इन्होंने, वो 2015 में ये सर्वे होना था, 2 साल पहले सर्वे कराया। अब जो कह के सर्वे कराया वो कैसा आएगा, वो सरकार की अपनी मर्जी होती है। तो इसके पीछे उनका मकसद यही है कि लोगों को गुमराह करना, ताकि मोदी के असर से को कम किया जा सके ये। और इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती कि गरीबी कम हुई है। हाँ ठीक है, आप गरीबी कहेंगे कि 5 रुपए जो कमाता वो गरीब नहीं है, तो अपने आप गरीब नहीं है। भिखारी भी सड़क पे ज़्यादा मांग लेता है, तो गरीब अपने आप नहीं रहेंगे कि गरीबी रेखा आपने इतनी नीचे कर दी कि गरीब को है ही नहीं। फिर तो वही है जिसके पास कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा तो कोई आज के ज़माने में होता नहीं, भिखारी भी दिन में 150 रुपये तो मांग के कमा ही लेता है। धन्यवाद राहुल जी। कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।